हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो रिलेटेड टू एनसीईआरटी क्वेश्चन का है, जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो शुभा राव जो है वह एक वर्क स्टार्ट कर रही है 1995 में, और उसका एनुअल सैलरी जो है वह 5000 फिक्स है, और उसको प्रत्येक ईयर जो है वह 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो बताना है इन विच ईयर, कितने साल में उसका जो इनकम जो है जो 5000 रुपया से शुरू हुआ था और पर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट हुआ, तो कितने सालों में उसका जो सैलरी जो है वह 7000 पर ईयर हो जाएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट ईयर जब स्टार्टिंग की थी तो उस समय 5000 था, तो A1 इज इक्वल टू 5000 है, और 200 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ था ईच ईयर, इसलिए डी जो है वह 200। और किस ईयर में 7000 होगा, दैट मीन्स लास्ट टाइम जो है वह हमारा 7000 दिया हुआ। तो ए एन का हमारा 7000, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 7000। तो ए हमारा 5000 दिया हुआ प्लस एन माइनस 1D हमारा 200 दिया इज इक्वल टू 7000। तो एन माइनस 1 200, ये 5000 जो है प्लस में वह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 2000 होगा, और ये 200 जो इनटू में है वह इधर आएगा तो डिवाइड होगा, दैट मीन्स आप डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, दैट मीन्स 11 ईयर्स में जब वह सैलरी स्टार्ट की तो उस समय 5000 था, और 11 साल के बाद उसका सैलरी जो है वह 7000 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम ही है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन है कि रामकली जो है वह पर वीक 5 रुपीज़ बचाती है। फर्स्ट वीक में वह कितना रुपया बचाई, तो 5 रुपया बचाई, ठीक ना। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75। जैसे पहला सप्ताह में 5 रुपया बचाई, दूसरा सप्ताह में 5 रुपया के साथ 1.75 और ज़्यादा, डैट मीन्स जैसे मान ली कोई व्यक्ति पहला सप्ताह में 5 रुपया बचाया और इस सप्ताह में 7 रुपया बचाया, तो डैट मीन्स 2 रुपये ज़्यादा बचाया ना। तो उसी तरह दिया हुआ है कि एक लड़की है जो पहला सप्ताह में 5 रुपया बचाती है, और हर सप्ताह में वह जितना पहले बचाए थे उससे 1 रुपया 75 पैसा ज़्यादा बचा रही है। तो बताना है वह कौन सा कितने सप्ताह में वह 20.75 का बचाएगी। कहने का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप क्लियर नहीं समझ पा रहे हो, तो दूसरे टाइप के एग्जाम्पल सिंपल सा बता रहे। मान लेते हैं कोई लड़का है, वह एक सप्ताह में पहला जो सप्ताह उसमें 10 रुपया बचाता है, और नेक्स्ट वीक में वह 2 रुपये एक्स्ट्रा बचाता है, डैट मीन्स वह नेक्स्ट वीक में कितना बचाएगा, तो 12 रुपया, क्योंकि पहला सप्ताह में 10 रुपये बचाया था और इस सप्ताह में पहले सप्ताह से 2 रुपये ज़्यादा, तो 12 रुपये बचाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में जाएगा तो पहले जो सप्ताह कमाया डैट मीन्स 12 रुपया, वह फिर 2 रुपये जोड़ देगा तो 14 रुपया हो जाएगा। तो डैट मीन्स पहला वीक में 10 रुपया बचाया, सेकेंड वीक में 12 रुपया बचाया, तीसरा वीक में 40 रुपीज़, मतलब 2-2 रुपया का डिफरेंस जा रहा। तो उसी तरह यहाँ बोला है कि पहला वीक में 5 रुपीज़ और प्रत्येक वीक में 1.75 जो है वो बढ़ते जा रहा। तो वह कितने सप्ताह में, किस सप्ताह में कितने नंबर ऑफ वीक्स पूछ रहा है, वह कौन सा वीक होगा जिसमें वह एक दिन में 20.75 बचाएगा, एक वीक में बचाएगा। तो फर्स्ट हमारा सप्ताह का दिया हुआ 5, डी हमारा 1.75, और लास्ट कितना बोला था 20.75। ए एन हमारा दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1D, फार्मूला सेट कर देंगे, ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1D के जगह 1.75। सबसे पहले ये प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इंटू जो है वह डिवाइड होगा, और सॉल्व करोगे तो पता चलेगा n का वैल्यू हमारा 10 आया, डैट मीन्स 10वां नंबर जो सप्ताह होगा उस सप्ताह में वह
20.75 जो है वह बचाएगी। अब एक आ जाते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो एपी है और दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वह सेम है, और अगर दोनों एपी का जो 100 नंबर में जो टर्म आएगा अगर उसको लेते हैं तो 100 ही होता है, तो बताना है कि अगर दोनों टर्म के बीच में, अगर दोनों टर्म के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो जनरली क्या होता है, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 ही होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का सेम है, तो वह 100 टर्म हो या 1000 टर्म हो या लाख टर्म हो, एक बार जो डिफरेंस दिया वही सेम आएगा। दैट मीन्स इसका भी आंसर 100 ही होगा। लेकिन कैसे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एपी हमारा दिया हुआ एक्स वाई जेड दिया हुआ, सेकेंड एपी जो है वो उसको मैंने x1 y1 और z1 मान लिए, कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का d ही मान लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 100 टर्म बोला है, तो a 100 फॉर फर्स्ट एपी, दैट मीन्स a प्लस 99d होता है। 100 टर्म का क्या होता है, a प्लस 99d होता है। पहला जो एपी है उस एपी का फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो x है, तो मैंने लिख दिया x प्लस 99d। a 100 फॉर सेकेंड एपी, इसका भी 100 टर्म है तो a प्लस 99d, लेकिन सेकेंड एपी का x हमारा x1 हो गया तो x1 प्लस 990d। क्वेश्चन में बोला है दोनों एपी का 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो पहला एपी का 100 टर्म लिख दिए, सेकेंड एपी का 100 टर्म लिख दिए इक्वल टू 100, और सॉल्व करने पर 90d दोनों का कट गया, तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 100 आ गया। हमें क्वेश्चन में बोला 1000 टर्म लेने के लिए, तो 8000 फॉर फर्स्ट एपी, दैट मीन्स a प्लस 999d, a की जगह हम लोग क्या डालेंगे, तो x क्योंकि फर्स्ट एपी का x है प्लस 999d, 8000 प्लस सेकेंड एपी a प्लस 999d, और यहाँ a का वैल्यू सेकेंड एपी का x1 है प्लस 999d। क्वेश्चन में बोला इन दोनों का भी डिफरेंस, तो 8000 फॉर फर्स्ट एपी माइनस 8000 प्लस सेकेंड एपी इज इक्वल टू x प्लस 999d माइनस x1 प्लस 999d हो गया। उसके बाद 999d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस x1, और x माइनस x1 का वैल्यू 100 आया, तो यहाँ भी हम लोग 100 पुट कर देंगे। डैट मीन्स 1000 टर्म का भी डिफरेंस अगर दोनों एपी का ले तो वह भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। इसके बाद मैं आपका जो न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वह भी वीडियो में NCERT से रिलेटेड बताऊंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।